गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं कौशल्या शर्मा आपको एजुकेशन टीचर जो आपको बीएड सेकेंड ईयर का पेपर असेसमेंट ऑफ द लर्निंग की सेकेंड यूनिट का टॉपिक आज हम करेंगे प्रश्नावली। प्रश्नावली किसे कहते हैं बताओ? नहीं पता? तो आज हम प्रश्नावली के बारे में जानेंगे। पता है आपको प्रश्नावली किसे कहा जाता है? प्रश्नावली होती है एक अच्छे अध्यापक का प्रतिरूप, यानी टीचर को पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंसी, जितने भी गुण होते हैं ना, वो प्रश्नावली के द्वारा ही दूसरों के सामने प्रेजेंट होते हैं। तो आज हम जानेंगे प्रश्नावली के बारे में। तो आज हम जानेंगे प्रश्नावली के बारे में कि प्रश्नावली किसे कहा जाता है। ये टॉपिक है आज हमारा। पता है इसके बारे में हम कहते हैं प्रश्नावली वास्तव में विभिन्न प्रकार के प्रश्नों की एक सूची होती है, जिसके द्वारा हम अनेक प्रकार के उत्तर इकट्ठे करते हैं, ठीक है, और सामने वाले को उन उत्तर देने के कष्ट देते हैं कि वो विभिन्न प्रकार से हमने एक तालिका बनाते हैं, जैसे एक सारणी बनाते हैं इस तरीके की, जैसे इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके की एक तालिका होती है, जो होती है ऊपर से स्टार्ट और नीचे तक होती है वो ख़त्म। यानी वो ऊपर से स्टार्ट होके नीचे तक जाती है, यानी सरल से कठिन की तरफ जाना, उसे ही कहते हैं प्रश्नावली। प्रश्नावली किसे कहते हैं कि सरलता से कठिन की ओर जाना, ठीक है, इसे हम कहते हैं प्रश्नावली। अब ये देखो, प्रश्नावली अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्नों का एक संचित समूह है, जिसमें संरचनाएं संकलित करने के लिए वैकल्पिक प्रश्नों को कोष्ठ तथा लिखित उत्तरों के लिए खाली स्थान छोड़ दिया जाता है। यानी जो हमारी प्रश्नावली होती है, ठीक है, वो प्रश्नावली क्या होती है? एक तरह से संचित समूह की एक तालिका होती है, एक प्रश्नों का एक समूह होता है, और उन समूह को, यानी हमारे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो प्रश्न पूछे गए हैं, उनके लिए या तो कोष्ठ यानी ऐसे ब्रैकेट बना दिए जाते हैं, या उनके लिए खाली स्थान छोड़ दिया जाता है, जिसमें हम सही उत्तर लिख सकते हैं कि सही उत्तर क्या है, जो हमें पता होता है, ठीक है, जो हमें पता होता है या नहीं होता है उसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या कहा गया है? इसके माध्यम के द्वारा विस्तृत क्षेत्र से सूचनाएं प्राप्त की जाती है। यानी इसके माध्यम के द्वारा बहुत सारे जो क्षेत्र होते हैं उनसे सूचनाएं प्राप्त की जाती है। इसके लिए उत्तरदाता का शिक्षित होना आवश्यक है। अब ये मानो प्रश्नावली के लिए कहा गया है कि उत्तरदाता का शिक्षित, यानी जो प्रश्नावली बना रहा है उसका शिक्षित होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वह शिक्षित नहीं होता है, यानी जो प्रश्नावली बना रहा है वो शिक्षित नहीं होता है, पढ़ा लिखा, या उसको प्रश्नों का ज्ञान नहीं होता है, तो प्रश्नावली हमारी कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती है। इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए होता है कि जिसके माध्यम के द्वारा ये प्रश्नावली बनाई जा रही है उसको उस चीज़ का ज्ञान होना अति आवश्यक है। जैसे कि साथ ही प्रश्नों का चयन करना, उसे ये पता होना चाहिए कि कैसे प्रश्न बनाने हैं, साथ ही प्रश्नावली, शब्दावली, ठीक है, प्रश्नों के प्रकार, प्रश्नों की विषय वस्तु और प्रश्नों का क्रम। क्रम क्या होता है? क्रम होता है सरल से, मैंने कहा था ना, सरल से कठिन की ओर, ठीक है, जो कठिन की ओर जाता है, जिसे हम कहते हैं सरल से, यानी इजी क्वेश्चन पूछते हैं, और इजी पूछते पूछते क्वेश्चन। देखो आपने कभी पेपर देखा होगा छोटे बच्चों का पेपर देखते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन होता है बड़ा इजी होता है, सेकंड क्वेश्चन होता है वो भी इजी होता है, थर्ड धीरे 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 लास्ट में जाके थोड़े कठिन क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है क्रम, यानी उसको प्रश्नों के ज्ञान के बारे में भी, क्रम के बारे में पता होना चाहिए। यदि सभी प्रश्नावली की रचना महत्वपूर्ण होती है तभी हम कह सकते हैं कि प्रश्नावली एक सक्सेसफुल होती है। देखो इसी पूर्व में आपके काफ़ी पॉइंट बन गए हैं कि उत्तरदाता का शिक्षित होना, ठीक है, प्रश्नों का चयन करना। देखो इसमें आपके कई पॉइंट बन रहे हैं ना, एक ये बन रहा है कि उत्तरदाता का शिक्षित होना, दूसरा है प्रश्नों का चयन, शब्दावली, प्रश्नों के प्रकार, प्रश्नों की विषय वस्तु, प्रश्नों के क्रम और प्रश्नों की रचना, ठीक है, आधे पॉइंट इसी में से बन जाते हैं। यानी प्रश्नावली के बारे में कहा गया है कि इस टॉपिक में आप ये प्रश्नावली का अर्थ कहा गया है कि इसके बारे में, ये प्रश्नों के बारे में उसे पता होना चाहिए, इसी आधार पे हमारी ये प्रश्नावली।
अब देखो प्रश्नावली के प्रकार के बारे में, यानी उसका मीनिंग बताते हैं, मीनिंग ऑफ द डेफिनेशन करते हैं कि प्रश्नावली वास्तव में विभिन्न प्रकार के प्रश्नों की एक सूची होती है, मैंने आपको पहले बताया था, जिसके उत्तरों के आधार पर ही व्यक्ति के संबंध की जानकारी प्राप्त होती है। यानी वो सूची होती है, जैसे हम कहते हैं कि प्रश्नावली के द्वारा ही व्यक्तित्व, यानी प्रश्नावली के द्वारा ही व्यक्तित्व संबंध की जानकारी प्राप्त होती है। और इसके बारे में बोनार्ड ने कहा है कि प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए दी गई प्रश्नों की सूची होती है। यानी विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने की जो बनाई गई एक तालिका होती है, एक सूची होती है, वो होती है प्रश्नावली। ठीक है, वैसे ही पीवी यंग ने कहा है प्रश्नावली को एक ऐसे तंत्र की संख्या दी जाती है जिसको उत्तरदाताओं को प्राय डाक द्वारा प्रेषित किया जाता है, जिससे उत्तरदाताओं के द्वारा स्वयं मूल्यांकन वस्तु प्रस्तुत किया जाता है। यानी प्रश्नावली होती है कि डाक द्वारा, यानी वह प्रश्नावली के द्वारा वह अपने आप का स्वयं मूल्यांकन भी कर सकता है। यानी वीपी यंग ने कहा है कि प्रश्नावली एक प्रश्नों की ऐसी सूची होती है, एक ऐसा तंत्र होता है जो डाक के द्वारा, यानी हम कहते हैं ना कि डाकिया हमें डाक देने आता है घर पे, हमारे लिए कुछ टेलीग्राम वगैरह कुछ लेके आता है, उसी तरीके से प्रश्नावली बनाने का एक तरीका होता है कि हम उनको प्रश्नावली बनाकर उनको एक सूची बनाकर देते हैं, जिसमें उत्तरदाता स्वयं मूल्यांकन करता है, स्वयं लिखता है कि उसे कौन कौन सी चीजें आती है, कौन कौन सी चीजें उसे नहीं आती है। तो ये कहा गया है एक प्रश्नावली के बारे में। ठीक है, अब है हमारे प्रश्नावली के उद्देश्य कि प्रश्नावली के क्या उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य ये अध्ययन की सुविधा तथा सरलता, यानी प्रश्नावली के द्वारा अध्ययन की सुविधा और सरलता क्या होती है कि प्रश्नावली द्वारा अध्ययन का क्रमबद्ध अपेक्षाकृत सुविधाजनक और सरल रहता है, क्योंकि इसमें क्षेत्र अध्ययन से संबंधित अनेक बाधाएं और कठिनाइयों से छुटकारा मिल जाता है। उसमें उत्तरदाताओं से व्यक्तिगत संपर्क करके साक्षात्कार करने तथा उसके द्वारा पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं इसमें दूरगामी अध्ययन। प्रश्नावली द्वारा अध्ययन के समय ही अपेक्षाकृत कम ही लगता है। यानी प्रश्नावली एक होता है जो अध्ययन के जो समय लगता है हमारा, और एक रिकॉर्ड बनाने में कम समय, एक तो हम खुद अध्ययन धीरे धीरे करते हैं और एक हमें रिकॉर्ड बना के देना पड़ता है, तो रिकॉर्ड में आपका कम समय लगता है। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि इसमें एकमात्र साधन डाक सेवा की ही मानी जाती है। यानी इसको एक तरीके से हमें प्रश्नों की सूची बना के सामने वाले को प्रेजेंट करना है और सामने वाला उसमें अपने अकॉर्डिंग ही आंसरों को लिखेगा, वो अपनी सूची अध्ययन सामग्री खुद कलेक्ट करेगा, हमें उस चीज़ की कोई टेंशन नहीं होती है। तो इसमें उद्देश्य होता है कि हमें केवल एक रिकॉर्ड तैयार करके देना पड़ता है, हम एक डाकिये की तरह होते हैं और सामने वाला डाक लेने वाला होता है। अब वो डाक पढ़ के डाक अच्छी है या नहीं है वो खुद जानता है उसके बारे में। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट है क्रम खर्च तथा कम काम। प्रश्नावली के द्वारा इसमें खर्चा भी कम लगता है और कम काम भी होता है, यानी कम खर्च में कम समय में और कार्य भी हो जाता है। नेक्स्ट क्या है हमारा दूर स्थल तथा विस्थल क्षेत्रों का अध्ययन होना। प्रश्नावली के द्वारा दूर दूर क्षेत्रों का अध्ययन सरलतापूर्ण किया जा सकता है, क्योंकि इसके अंतर्गत प्रश्नावली को डाक सेवा द्वारा दूर दूर के क्षेत्रों तक पहुंचा सकते हैं। यह कठिन कार्य तो होता है लेकिन ये इजी हो जाता है, ये सरलता से पूर्ण किया जा सकता है। नेक्स्ट है इसमें व्यवस्थित तथा वस्तुपरक अध्ययन। अब इसमें कहा गया है कि प्रश्नावली द्वारा अध्ययन में एक निश्चित अवस्था तथा कठोर वस्तुपरकता निहित होती है, क्योंकि इसमें प्रश्नों का स्वरूप होता है, संरचना होती है, संख्या निश्चित होती है, जिससे कि साक्षात्कार जैसे अनिश्चित स्थिति नहीं रख सकता और प्रश्नों को हेरफेर भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो रिकॉर्ड बनाया हुआ होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं कर सकता। तो ये हो गए बच्चे हमारे प्रश्नावली के उद्देश्य। तो हमारा प्रश्नावली का मीनिंग और अर्थ और प्रश्नावली के बारे में छोटा सा टॉपिक हो गया। आगे की स्टडी हम अगले वीडियो में करेंगे प्रश्नावली के, उसमें करेंगे हम प्रश्नावली के टाइप्स, यानी प्रश्नावली कितने प्रकार की है। ओके, हैव ए नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर।